अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज जो है ना मेरा सुबह नाश्ते में दिल कर रहा था कुछ सब्ज़ी वगैरह खाने का ना। तो अभी मैं बना रही थी, तो बल्कि मैं अभी काट रही हूँ, बनाऊँगी पर इसके बाद। तो मैं तुरई काट रही हूँ। अच्छा, मुझे तुरई जो है ना अक्सर नाश्ते के अंदर अच्छी लगती है। तो ये कि हस्बैंड भी शौक़ से खा लेते हैं, मैं भी, और बच्चे भी मेरे शौक़ से खा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे भी जो है ना वो तुरई शौक़ से खा लेते हैं। और कॉल पे साथ साथ बात भी कर रही थी, अम्मी की कॉल आई हुई थी तो अम्मी से बातें कर रही थी। क्योंकि अक्सर जो है ना मैं सुबह नाश्ते से पहले अम्मी से बात करके फिर नाश्ता बनाने जाती हूँ। तो ये होता है कि मुझे अच्छा सा जो है ना फिर फील होता है। अगर अम्मी फ़ोन नहीं उठाती ना तो मुझे फ़िक्र लगी रहती है, बात हो जाती है, थोड़ी आवाज़ सुन लेते हैं ना तो थोड़ा सही रहता है। तो अभी मैं जो है नाश्ते में बना रही थी पराठे, और पराठों के साथ जो है हम लोग तुरई खाएंगे और साथ में ऑमलेट वगैरह बना लूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने जो है ना पराठा बस तवे पे ही डाला तो हमारे गैस चली गई, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एकदम हो जाती है कि अगर हम पराठे के बीच में, क्योंकि क्या होता है कि पराठा जो ना अकड़ जाता है अगर बीच में गैस चली जाए, या फिर कम गैस पे अगर आप पराठा बनाओ ना तो फिर वो अकड़ा अकड़ा सा पराठा बनता है। रोटियां और पराठे जो है ना वो सही अगर गैस मिलती है तो ये चीज़ें सही बनती हैं, वरना स्लो गैस पे जो है ना बहुत ख़राब बनती हैं रोटी और पराठे। तो खैर जैसे तैसे करके जो है ना मैंने नाश्ता अपना बना ही लिया था। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि हमारी तरह और कौन कौन लोग हैं जो कि नाश्ते में सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं। अच्छा जी, तो अभी नाश्ते के बाद वही हर घर की कहानी कि बस सफाई में लग जाना। तो बस थोड़ी बहुत अभी क्लीनिंग करनी है, और हेल्पर जो है वो साथ साथ मेरे सफाई भी करवा रही है। मैं यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। अच्छा जी, मेरे पास जो ना एक दो कमेंट्स को इस तरह की आती है जब मैं घर का काम अपने हाथों से करते हुए दिखाती हूँ कि क्या मासियों की तरह लगी रहती हैं और क्या सफाई सफाई दिखाती रहती हैं। कुछ फ्रेश फील करवाया करें, कुछ फ्रेश दिखाया करें। तो भाई घर में रहने वाली जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, और मुझे बहुत ही हैरत होती है और अफसोस भी होता है इस तरह की सोच रखने वालों पर भी, और इस तरह की कमेंट्स करने वालों पर भी, कि अपना घर का काम करने में कोई जो है इसमें तौहीन नहीं है। बस अभी जो है ना घर का थोड़ा बहुत जो काम था वो हो गया है, और बच्चों को फ़िलहाल अभी भेज दिया मैंने। और मेरी शक्ल से आप लोगों को लग रहा होगा कि चेहरा मेरा, मैं वाकई लिटरली रोई हूँ। मुझे इतना कोई रात भर जो है ना मैं डिस्टर्ब इतनी ज़्यादा रही हूँ, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी दोस्त जब मेरे साथ मुझे अपनी बता रही थी बातें, तो मैं, मेरा दिल जो है ना कोई इतना ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं किसी की अगर तकलीफ़ है कोई बात सुनूँ तो मैं बस, जिससे मैं जो होती है ना दिल से, अगर मैं उसकी कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी देखती हूँ तो मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ, और मैं अपने ऊपर रख के ना किसी भी चीज़ को सोचने लग जाती हूँ। तो मेरे पास दोस्त की मेरी कॉल आई, और वो कभी भी इस तरह से मुझसे बात नहीं करती जैसे उसने मुझसे कल करी। क्योंकि हमेशा हमारी बात होती है कि भाई कैसी हो कैसी नहीं हो, खैर खैरियत पूछी, हंसी मजाक किया, एक दूसरे को थोड़ा सा तंग किया, यानी कि छेड़ा, और भाई तू कैसी है, भाई इतने दिन हो गए, बहुत बड़े लोग हो भाई, याद नहीं करते, ये नहीं करते। लेकिन कल उसकी आवाज़ में बड़ा कोई दर्द था, और जब वो मुझसे बात कर रही थी ना तो बड़ी कोई तकलीफ़ जो है ना मैं उसकी महसूस कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा क्या है या क्या नहीं है। तो जब उसने मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताई तो वो यही कहने लगी कि माशाल्लाह उसकी शादी भी मेरी शादी के जो है ना तकरीबन 1-2-3 साल पहले हुई थी मेरी शादी से, और वो एज में मुझसे 1-1.5 साल बड़ी भी है। तो खैर उसका एक्सपीरियंस भी मुझसे ज़्यादा है, उसके बच्चे भी जो है जहांगीर से और ज़्यादा बड़े हैं। तो शादी को बहुत अच्छी, यानी कि हैप्पी लाइफ जो है ना। लेकिन कल उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई कि मैं इतनी कोई रात से डिस्टर्ब हुई हूँ, इतने तो कोई परेशान हुई हूँ कि कहती है मुझसे कि उसके हस्बैंड की जो है कोई होंगी पहले जो उनको पसंद करती होंगी, शादी से पहले होता है ना अक्सर कि कोई आपको पसंद करता है या जो भी है, तो उनके हस्बैंड के साथ कोई होगी, उनकी एंगेजमेंट हुई थी या क्या था, इतनी मैं डिटेल में नहीं गई क्योंकि मेरा सुन के ही मेरा इतना दिमाग को ख़राब हुआ। तो खैर शादी को इतने साल हो गए, और इतने सालों के बाद जो है वो लेडी जो है वो फिर बैक हुई हैं, और उन्होंने शादी कर ली उनके उसके हस्बैंड से, मेरी दोस्त के हस्बैंड से उसने शादी कर ली। लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं मर्द को तो कहूँगी गलत, भले वो मेरी दोस्त के हस्बैंड हो या जो भी हो। मैं इस तरह नहीं कि मैं जो है ना हिमायत करूँ या ये करूँ, नहीं, जो गलत है वो गलत है। और इस चीज़ को प्लीज़ इस्लाम से या मज़हब से ना जोड़िएगा, क्योंकि हमारे मज़हब में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप औरत को तकलीफ़ दो, या अगर औरत जो है इस चीज़ से टूट रही है, ख़त्म हो रही है, तो आप उससे उसी चीज़ को जो ना वहाँ से आजमाओ। क्योंकि मैं समझती हूँ कि औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन ये जो सौतन का जो दुख होता है ना, वो मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल लेडी जो है ना बर्दाश्त कर सकती है। एक अगर हमारे
ऊपर की अगर हम लोगों को देखें कि हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है, हम धूल भी नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो हम हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये शेयरिंग जो होती है इस तरह से औरत जो है अपनी शोहर की बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरी जो फ्रेंड के हस्बैंड है उसने दूसरी शादी कर ली, और जो शादी से पहले वो जिसको चाहता था या पसंद करता था वो दोबारा उसकी ज़िंदगी में आई, और उस औरत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो मैं कहती हूँ कि चलो मर्द तो जो होते हैं सो होते हैं, लेकिन वो औरतें कैसी होती हैं जो किसी के घर को ख़राब कर देती हैं, ये भी नहीं सोचती समझती कि यार दूसरे का घर बसा बसाया है, उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब छोड़ दो उसका पीछा। आप ऐसे कैसे फल फूल सकते हो किसी के घर के ऊपर आप कब्जा करके, या किसी के घर को आप उजाड़ के, क्योंकि मैं समझती हूँ कि घर इंसान का उजड़ जाता है दूसरी शादी के बाद, वो आप सिंसेरिटी के साथ नहीं रह पाओगे जैसे कि आप पहले रह रहे हो। तो जब मेरी दोस्त ने मुझे बताया, मुझे कोई बहुत ही गुस्सा भी आया। मैं उसको क्या कहती कि तुम उस आदमी को छोड़ दो या उसका मुंह तोड़ दो, जो भी है वो अभी सुन रही होगी, मैं नाम तो मेंशन नहीं कर रही, लेकिन मुझे गुस्सा है, लिटरली मुझे गुस्सा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था कि एक इंसान ने इतने साल आपको दे दिए, आपके बच्चे बड़े कर दिए, और आपने पुराने वाली जो आपकी जो थी, जो भी आपकी ज़िंदगी में थी, तो भाई आप जब ही कर लेते उससे शादी तो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि आपने अब उसको इतनी सालों के बाद तकलीफ़ में डाला, क्योंकि वो इतनी कोई तकलीफ़ में उसकी आवाज़ हो रही थी और वो कुछ कहना भी नहीं चाह रही थी। तो बहुत सी ऐसी शायद जुल्म हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में कि इस तरह से लोग कर लेते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि वो औरत जो है वो इज़्ज़त भी करे और वो किसी को कुछ कहे भी ना, और खामोशी से जो है इस चीज़ को बर्दाश्त कर ले। तो अभी मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा ना, मेरा दिमाग सारा जो है ना अभी वहीं गया हुआ है। तो मैं भी अपने हस्बैंड भी मुझे सुबह से देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। तो अभी मुझसे ये कह रहे थे, मैंने कहा मुझे अम्मी के घर पे छोड़ दें, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं लग रहा किसी चीज़ में, किसी काम में। तो बस होता है ना कि दिमाग डाइवर्ट हो, क्योंकि अम्मी की जाती हूँ तो वहाँ माशाल्लाह बात करने वाले होते हैं, थोड़ा सा जो है ना मूड आपका लाइट होता है, क्योंकि हस्बैंड भी शादी में जाना है उनको, शाम को उनकी फ्रेंड की शादी चल रही है, उन्हें वहाँ जाना है, तो बच्चे अभी ट्यूशन गए हुए हैं। तो अकेले भी बैठ बैठ के ना मेरे दिमाग में बस वही बातें आ जा रही हैं कि ये औरतें कैसी होती हैं जो दूसरे घरों को बर्बाद ख़राब कर देती हैं, और शायद अना का मसला बना लेती हैं कि हमारी पुरानी मोहब्बत थी तो हमने छोड़ी नहीं, हम तो पाके रहे, ओ यस हमने तो अपना जो मकसद था वो पूरा कर लिया। तो शर्म आनी चाहिए थोड़ी ना कि आप इस तरह किसी के बसे बसाए घर को आप ख़राब कर रहे हो। आप कैसे सुकून पा सकते हो? फिर आप सोसाइटी में बड़े ठाठ से बैठते हो कि मैंने तो अपनी पुरानी मोहब्बत को पाके छोड़ा। तो ये कोई आपकी वाहवाही नहीं है, ये चीज़ नहीं है। और बस मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और वाकई मुझे आज इस बात पे हो गया कि सच में एक औरत ही जो है ना वो औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि वो औरत की जेलिसी थी ना कि मुझे बस इसको पाना है, इसको यानी कि इसने घर बसाया तो मैं उस औरत को बर्बाद करूँगी, शादी करूँगी इसी के शौहर से। तो औरत ही औरत की दुश्मन हुई ना। किस तरह की सोच रखते हैं, अजीब ही है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जो किसी खुशियों को अगर इस तरह ख़राब करता है तो खुश वो भी नहीं रह सकता। तो बस ये छोटी सी एक दिल की बात थी। मैं वैसे इस तरह की बातें करती नहीं हूँ कभी भी, अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि मैं नहीं करती, लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा कोई मुझे दुखा गई मेरे दिल को, और रात से मैं इतना मुझे टेंशन में डाल दिया। हो सकता है कि मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हुआ वो ये चीज़ सुन के। तो मैंने कहा यार मैं शेयर करूं कि देखें इस तरह की चीज़ों से कैसी तकलीफ़ होती है, और कितने हंसते बसते घर जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शादी करनी है तो भाई आप कवारों से करो यार, शादीशुदाओं से नहीं करो इस तरीके से। और किसी की अगर फैमिली हैप्पी फैमिली है तो इस तरह नहीं उनको डिस्टर्ब करो। और भी बहुत सी नेकियां हैं, आप दूसरे तरीके से भी नेकियां कर सकते हैं, सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे तो नेकियां ख़त्म नहीं हो जाती ना, ये चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि आपने परमिशन भी नहीं ली है, आप वो लेडी रेडी भी नहीं थी इस चीज़ के लिए, और आपने ये चीज़ कर दी। अल्लाह पाक बस सबको हिदायत दे, मैं यही कह सकती हूँ। यस, बैठ जाओ। खोलो खोलो। जी कौन? हम अभी बिजी हैं, अभी सब्सक्राइबर से हमने मिलना जुलना बंद कर दिया। अच्छा, अपने अपने घरों को रवाना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हम घुस जाते हैं, हम घुसते हुए आते हैं।
बाहर से। आज बाकी मैंने वही सब्सक्राइबर वाला करा है, वो जो बाहर से कैमरा ऑन करके आते। कैमरा प्लीज बंद कर ले, हमारा वीडियो बहुत बुरा हो रहा है। हाँ कैमरा बाजी का टिकटॉक वायरल जा रही है ना, कैमरा बाजी का। तो वो क्या कर रही है अम्मी? अरे खाना बना, बाजी देखती नहीं है, बस पूछती है क्या कर रहे हो। नहीं मैं देख रही हूँ कि खाना बना रही है, मैं क्या बना रही है देख रही हूँ। चिकन को मैरिनेट कर रही है फिलहाल तो, शायद कुछ चाइनीज टाइप बन रहा है ना, क्यों खुशबू चाइनीज वाली आ रही है। अम्मी क्या बना रही है वैसे? ग्रीन चिकन। ग्रीन चिकन। ग्रीन चिकन, ग्रीन चिकन, हरा चिकन। हरा भरा। अरे वाह, मेरे लिए पहले से बनाया हुआ था क्या ये? देखे हम पहले से वाह क्या बात है, वाह इंतजाम। भाभी हो तो ऐसी। हाँ सही बात है, हाथ ही अपना हिस्सा डालिए। किसका है ये? बना के रखा था। नहीं है किस चीज का? अनार का। और अनार के अंदर बर्फ? हाँ। पी लिया अंबर ने? नहीं अंबर किसी ने नहीं किया। ये अंबर हसन आ गया ट्यूशन से? नहीं, बस उसका वही तो रैम बता। अच्छा, इसमें नमक डाल दे, इसमें नमक डाल दे, नमक डाल दे। नमक डला हुआ है। नहीं नमक नहीं, जख्मों पूरा पे छिड़कने वाला नमक। जख्मों पे मच्छड़ा कैसी दे दे वो भी काला बस 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 काला। रिश्तेदार बन जाती है फिर। बस 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 यार 10 रुपए को ज़्यादा चुन्नी नहीं हो गई महंगाई हो गई है। तो क्या इसमें पता है कितनी निकलेंगी? 4-5 पड़ी होंगी, इतनी तो इसमें हवा है, इतनी तो इसमें हवा है, देखो इतनी तो इसमें हवा भरी हुई। मतलब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को चिल्टन प्योर की स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि मैंने अपने जो है एक्ने के निशानात को गायब करने के लिए, एक्ने को ख़त्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करी। तो मैं काफ़ी अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मैंने चिल्टन प्योर के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करें। कुछ इनके सीरम्स थे जिन्होंने मेरे एक्ने को कंट्रोल किया, कुछ इनकी क्रीम्स हैं जो कि मेरे चेहरे पे जितने भी निशानात वगैरह थे जो कि एक्ने के बाद पड़ जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने काफ़ी हेल्प करी है। तो यहाँ पे मैं आपको स्किन ब्राइटनिंग क्रीम जो दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी प्यारी सी जो है पैकिंग के साथ आती है, और ये प्लास्टिक की जो है जार में आएगी इस तरह से। और इसकी जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से, ये काफ़ी स्लाइमी होती है। ऐसे बस आपको जो है अपने चेहरे पे जो है इसके चेहरे पे लगा के दिखा देती हूँ। ये थोड़ी सी नहीं हो रही, बहुत थोड़ी सी भी जो है ना पूरे फेस पे लग जाती है। ये बस फेस वॉश करने के बाद जो है आपको अपने चेहरे पे लगाना है। तो इससे ये कि आपकी एक्ने भी कंट्रोल होगी, स्किन पे जो है वो ग्लोइंग भी आएगी, और स्किन का जो आपको कॉम्प्लेक्शन है वो भी अच्छा होगा, और खासतौर पे एक्ने के जो निशानात होते हैं वो भी खत्म होंगे। तो अगर आप लोग भी इस चिल्टन प्योर की स्किन ब्राइटनिंग क्रीम को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ 10% कोड से आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस यही मकसद था मेरा अम्मी के यहाँ पे आने का कि मेरा मूड कोई इतना ज़्यादा ऑफ था, सुबह से मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था किसी से बात करने का। लेकिन जब मैं अम्मी के आई तो यहाँ पे दिमाग काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हुआ, बहुत सुकून मिला। और अम्मी से मैंने डिस्कस किया तो अम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, अल्लाह पाक जो है आगे के लिए मेरी फ्रेंड के लिए जो भी है बेहतर करे, क्योंकि लाज़िम बात है उसके बच्चे हैं, सब फैमिली एक, और अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसी ख़वातीन को भी जो कि इस तरह से दूसरे घरों को जो है डिस्टर्ब कर देती हैं। और बस क्या कह सकती हूँ मैं। तो खैर बस यहाँ पे जो है ना बच्चों ने भी कुछ अपने लिए ऑर्डर वगैरह किया था खाने में। तो 832 इतना अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन ये है ना हमारे औलाद ये आ गया। ये बात जल्दी आओ। तो हस्बैंड को तो आने में लगेगा काफ़ी ज़्यादा टाइम, क्योंकि वो मीरपुर की तरफ गए, तो मीरपुर खास हमारे यहाँ से दूर है, तो आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और बस अभी हम लोग खाना अपना खाएंगे, और खाने में बच्चों ने अपने लिए ये ब्रोस्ट वगैरह ऑर्डर किया हुआ है, बाकी अम्मी ने भी खाना बहुत अच्छा बनाया हुआ था। 4 बजे आए लेने के लिए, कुछ तो देखें आप, नींद आने लगी है। चलें, अब नींद आ रही है बहुत ज़ोर वाली मुझे। अम्मी बस अब जाने तो 4 बजे दें। चलो हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? किसको?